वेलकम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद हमजा फ्रॉम homeywebs.com। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में आपने इफ स्टेटमेंट के बारे में देखा कि वो हम क्यों यूज़ करते हैं। हम इफ स्टेटमेंट के ज़रिए अपने प्रोग्राम को ऐसा बनाते हैं कि वो डिसीजन ले सके। अगर हम कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमें ट्रू होने की वजह से कोई स्टेटमेंट हमारी जो है प्रिंट करवाएगा। अगर फॉल्स होगी तो वो उसे प्रिंट नहीं करवाएगा, वहीं पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी हमें मतलब कि रिक्वायरमेंट दे दी जाए कि अगर जो है कंडीशन वो ट्रू होगी तब वो कुछ और रिजल्ट दे, अगर फॉल्स होगी तब कुछ और रिजल्ट दे, तो उसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सिंटैक्स सेम एज इफ स्टेटमेंट है, इफ, उसके बाद फिर हम यहां पर कंडीशन, उसके बाद ये इसकी बॉडी आ जाएगी, उसके बाद फिर हम लिखेंगे एल्स, एल्स के बाद फिर उसकी बॉडी आ जाएगी। इस पे हम एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कि यहां पे हमारे पास जो है एक ले लेते हैं हम इंट एज। हम वही प्रोग्राम बनाते हैं जो हमने पहले एग्जांपल ली थी कि हमने अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, एज जो है वो 18 होनी चाहिए या 18 प्लस होनी चाहिए। यहाँ पर printf ऐसे ही लिख लेते हैं सिंपली कि इंटर योर एज। scanf के जरिए जो है हम इनपुट ले लेंगे यूजर से, फॉर्मेट स्पेसिफायर, डबल कोट्स के बाद कॉमा और फिर एंड साइन के बाद वेरिएबल। यहाँ पर हम यूज करेंगे इफ और यहाँ पर कंडीशन दे देंगे कि हमारे पास अगर एज वेरिएबल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो जाए 18 के, तब वो प्रिंट करवाए। हम यहाँ पर printf yes you can apply, और यहां पर इसके बाद आ जाएगा else। else के आगे हम कंडीशन नहीं देंगे, यहां पर इसकी बॉडी आ जाएगी printf no you can't apply। इसे हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। अभी जैसे कि हमने अगर एज 20 इंटर की है तो कह रहा है यस यू कैन अप्लाई। सपोज के क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई इसलिए उसने इफ स्टेटमेंट की बॉडी को जो है वो एग्जीक्यूट करवा दिया है। अगर कंडीशन रॉन्ग हो जाए, यानी कि हम अगर 15 यहाँ पर एज इंटर करें तो देखें कह रहे हैं नो यू कांट अप्लाई। ये कंट्रोल इसे कैसे रीड करेगा? सबसे पहले वो कंट्रोल यहाँ पर आएगा, इंटर योर एज प्रिंट करवाएगा, फिर scanf में वैल्यू ले लेगा जो यूजर ने इंटर की होगी, एज वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। उसके बाद इफ स्टेटमेंट की कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करने के बाद वो देखेगा अगर तो है कंडीशन ट्रू तो वो इस बॉडी को, इफ स्टेटमेंट की बॉडी को एग्जीक्यूट करवाएगा। एग्जीक्यूट करवाने के बाद डायरेक्टली प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, एल्स की बॉडी को छेड़ेगा भी नहीं, उसे मतलब कि कंपाइल करेगा लेकिन रन नहीं करेगा। अगर कंडीशन हो जाती है हमारे पास फॉल्स तो वो फिर इफ स्टेटमेंट की बॉडी को नहीं छेड़ेगा, इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो यहाँ पर फॉल्स होने की सूरत में एल्स स्टेटमेंट पे आ जाएगा और उसकी बॉडी में जो भी कुछ होगा उसे एग्जीक्यूट करवा देगा। कंपाइल करके दोबारा देखते हैं हम इसे। हमारे पास है अगर हमने 50 एज की है तो यस यू कैन अप्लाई। अगर हमारे पास हमने यहाँ पर एज 12 कर दी है तो नो यू कैन अप्लाई। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताता चलूँ
कि अगर हमने इफ के बाद पैरेंथेसिस नहीं देने, जैसे कि हमने यहाँ पर ऐसे इसे पैरेंथेसिस इसके जो है वो ख़त्म कर दिए हैं, तब इसे प्रिंट करवाएंगे तो हम ये इजीली प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई भी एरर क्रिएट नहीं होगा। ये देखें, इसमें देखने वाली बात है, समझने वाली बात यह है कि अगर आपने इफ स्टेटमेंट के बाद कोई भी एक स्टेटमेंट देनी है तो आप उसे वो वैसे ही स्टेटमेंट दे सकते हैं, आपको बॉडी की ज़रूरत नहीं होगी, उसके पैरेंथेसिस देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको एक से ज़्यादा जो है यहाँ पर स्टेटमेंट देनी है, प्रिंट एफ एक यूज़ किया है आपने, उसके बाद एक और प्रिंट एफ यूज़ करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको यहाँ पर फिर देने पड़ेंगे पैरेंथेसिस। अगर आप सिर्फ एक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, सिर्फ आपने इफ के बाद इफ की बॉडी में सिर्फ एक स्टेटमेंट ही प्रिंट करवानी है, दूसरी आपने प्रिंट नहीं करवानी, तब आप पैरेंथेसिस नहीं देंगे। बेशक दे लें बेशक ना दें, ये हमारे पास चॉइस है। अगर आपने दो स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट करवानी है तब आपको पैरेंथेसिस देने पड़ेंगे। हम यहाँ पर इसका एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास है, तो इसके बाद फिर दोबारा हम यहाँ पर पैरेंथेसिस यहाँ पर ही अगर हम कर लें एक और प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करें, तो ये देखिए इसे कंपाइल एंड रन करेंगे तो उसने एरर दे दिया है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट ही यूज कर सकते हैं। अगर हम इसकी बॉडी बना लें और उस बॉडी को हम यहाँ पर जो है तो उसके अंदर हम कितनी भी स्टेटमेंट दे दें, ये देखें हम यहाँ पर इसे डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर दें हम, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमने बॉडी बना ली है तो। अब कंपाइल एंड रन करेंगे, अगर हमने अब 20 लिखा है तो वो देखिए उसने कितनी टाइम जो है प्रिंट करवा दिया है। यही अगर हम पैरेंथेसिस इसके ख़त्म कर दें तब कंपाइल एंड रन करें तो वो एरर दे देगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। कीप विजिटिंग ऑन homiwebs.com।